हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अपना व्लॉग शाम से स्टार्ट किया है। क्यों निकाल रही हूँ मिनाइल? और अभी मिनाइल को लेकर मैं ट्यूशन जा रही हूँ। हम लोग दोनों शाम में सो गए थे तो थोड़ी देर पहले उठे। मिनाइल को मैंने रेडी किया। मिनाइल, अपना न्यू फ्रॉक दिखाओ। किसने ला दिया आपका फ्रॉक? पापा। पापा ला दिए। आपको अच्छा लगा? यू लाइक इट? थैंक यू पापा बोल दो। थैंक यू पापा। तो बस मैं मिनाइल को इसके ट्यूशन लेके जा रही हूँ और इसके पापा भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। बाय बाय मिनाइल। अल्लाह हाफिज मिनाइल। मिनाइल बाय बाय। मिनाइल अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स, मैं घर आ गई हूँ और बहुत गर्मी है बाहर। मिनाइल को छोड़ने के बाद मैं चली गई थी सब्जी लाने। तो मिनाइल के पापा भी आते होंगे। उन्होंने बोला कि कुछ बना के रखने के लिए। तो उन्हें मैगी बहुत पसंद है, वेज वाली मैगी। तो मैं सब्जी लेके आई हूँ और ये केले लेकर आई हूँ। मिनाइल को पसंद है ये। तो बहुत दिनों से नहीं ले रही थी क्योंकि बरसात का मौसम था। तो देखिए, मिर्च लाई हूँ और यही टमाटर वगैरह, कैप्सिकम और बीन्स और कैरेट और लेमन वगैरह ये सब लेकर आई हूँ। अब जा रही हूँ मैं जल्दी जल्दी कट करके बनाने, क्योंकि मिनाइल के पापा आते ही होंगे और उन्हें भूख लगी है, मुझे मालूम है, इसलिए उन्होंने फोन करके बोला है। तो बस इतना फ्रेश सब्जी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रात में पकाने के लिए मैंने कुछ नहीं लिया, बस अभी के लिए लिया क्योंकि लेट हो रहा था इस वजह से। और गर्मी भी बहुत थी बाहर फ्रेंड्स। अभी बारिश नहीं हो रही है लेकिन गर्मी बहुत है, देखिए पसीने। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी कट करके बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैगी मेरा रेडी हो चुका है, लेकिन मैंने ये आपको दिखाया नहीं क्योंकि पहले भी मैंने आपको ये रेसिपी दिखा दिया है। और आज मैं अंडा करी बना रही हूँ तो इसमें मैंने अंडा बॉईल करने के लिए रखा। और देखिए सब्जी लेकर आई तो अभी पूरा ये किचन में सो रहा है। और ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं तो मैंने उनके लिए शरबत बनाया। लीजिए। और मिनाइल को अभी ट्यूशन से थोड़ी देर में लेकर आऊंगी। मैं लेने आई हूँ क्योंकि मिनाइल के पापा काम से आए हैं और थक गए थे। तो उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं लेके आती हूँ, आप घर पे रहो। मिनाइल नो, पानी है बेटा, गिर जाओगी। देखिए फ्रेंड्स, मिनाइल ने भी मैगी खाया। तुमने भी खाया ना मिनाइल? तुम क्यों रो रही हो बेटा? और मिनाइल रो रही है, पता नहीं क्यों रो रही है। क्यों रो रही हो? और देखिए फ्रेंड्स, मैं मिर्ची को ऐसे इसकी जड़ निकाल के रखती हूँ प्लास्टिक के इसमें डिब्बे में, फ्रिज में। तो ये काफी दिनों तक रहता है, ये सड़ता नहीं है। और अभी मैं अदरक लहसुन पीस के रखती हूँ तो ये जा रही हूँ इसे छील कर रखने के लिए। मिनाइल बदमाशी नहीं करो। क्या देखिएगा, लगा दे रहा हूँ। जाओ पापा के साथ देखा। क्या देखिएगा? और देखिए मिनाइल की फ्रेंड्स आई है और मिनाइल सबके साथ खेल रही है। आंटी वो दे दो बुक। बुक दे रही हूँ, मिनाइल पढ़ाई करेगी। मिनाइल मत करो, मिनाइल बेबी है ना, क्यों ले रही हो? मिनाइल गंदी लड़की हो गई, गंदी लड़की। और देखिए फ्रेंड्स, अभी तक इतना ही छील पाई हूँ। धीरे धीरे इससे छीलने के बाद फिर मैं बनाऊंगी अंडा करी। पढ़ रहे हैं, खेल भी रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ इन सब चीजों को धोने के लिए क्योंकि लहसुन काटने में काफी टाइम हो गया। तो बस इन सब चीजों को साफ कर लूंगी मैं। उसके बाद फिर मैं अंडा करी बनाने जा रही हूँ। मिनाइल के पापा भी सो गए हैं क्योंकि वो काफी थक गए थे और ये लोग बच्चे लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं बेटा, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बंद कर दो। लाओ दे दो, मुझे दे दो। और फ्रेंड्स, मैंने अंडा करी बना लिया है तो मैं मिनाइल को खिलाने जा रही हूँ। मुझे तो उम्मीद है कि ये नहीं खाएगी, ये सब्जी के साथ नहीं खाती है। तो बस मैंने उतने देर से मैं ये बना रही थी, फिर रोटी बनाया मिनाइल के लिए और अपने लिए चावल बनाया है। और अभी थोड़े से और काम है तो बस मैं इसे खिला लेती हूँ। उसके बाद फिर बेड लगाऊंगी। ये सब मिनाइल के खिलौने कितने सारे बिखरे हुए हैं तो सारे खिलौने उठा के रखने होंगे मुझे। उसके बाद रुको मिनाइल, मम्मा खिलाएगी, रुक जाओ बीटू। गुच्छा, चलो लेट्स गो। क्या चाहिए बोलो? चलो दूसरी जगह से दिला देंगे। चलो दूसरी दुकान से। ओके, यहाँ पे नहीं है। हाँ वहाँ पे दिला दूंगी। चलो यहाँ से दिला दूंगी, यहाँ पे दिला दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ थोड़ा घर के पास ही मेरी दुकान है तो ब्रेड लेने के लिए, क्योंकि मिनाइल के पापा को सुबह नाश्ता में ब्रेड खाना है। और मिनाइल के पापा भी आ रहे थे साथ लेकिन वो नहीं आए
मुझे थोड़ा सा वॉक भी करना था खाने के बाद। देखिए मिनाइल की बदतमीजी। जल्दी चलो, जल्दी उठो, डॉगी आ रहा है। चलो चलो, तुम्हारी टीचर को कॉल करूँ? अभी करती हूँ, रुको। बोलूंगी मिनाइल बदमाशी कर रही है। तो खाने के बाद थोड़ा सा वॉक भी कर रही थी मिनाइल को लेकर, और अब घर जा रही हूँ। चलो बेटू, टीचर को कॉल करती हूँ, रुको। चलो, और हम लोग ब्रेड लेकर घर आ गए हैं, और बटर भी। और मिनाइल रो रही है क्योंकि उसे घर नहीं आता। हटो हटो, जल्दी हटो। किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकती। क्या हुआ मिनाइल, क्यों रो रही हो मिनाइल? कि कुछ मिनाइल मुझे ऐसे ही तंग करती है। अभी इसे बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए लेकर गई थी, ये रो रही थी, अभी इसे फिर जाना है। अब सोगी, अब सोना है, सोना है, सोना है, सोना। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे आज सारे काम हो गए हैं, और मिनाइल को सुलाने के लिए भी मैं तब से कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं सो रही है। तो बस रात में सारे काम हो जाने के बाद फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ। बहुत लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि आप अपने हेयर ग्रोथ का राज बताइए, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं। तो ये तो नेचुरली है, बचपन से है मेरे हेयर इतने अच्छे। मेरी अम्मी ने बचपन से ऑयलिंग किया था मेरे बालों का, और फिर वो चोटी बांध कर ही रखती थी। मुझे कभी उन्होंने खुले बाल नहीं रहने दिया, कभी भी नहीं। वो 2 चोटी बांध देती थी वो रिबन से और ऑयल लगाकर। और तब हम लोग शैम्पू भी यूज नहीं करते थे, सोप ही यूज करते थे। और बाल भी मेरी मम्मी ने कटाने नहीं दिया कभी, तो उससे ग्रोथ बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने बाल बांधना छोड़ दिया, क्लचर लगा लगा कर मेरे बाल और ज्यादा अभी और हेयर फॉल हो रहे हैं। अभी भी सही है, लेकिन बीच में हेयर फॉल बहुत हुए। तो हेयर फॉल की सबसे बड़ी रीजन है कि आजकल हमारे खाने पीने में बहुत मिलावट है, बहुत कमी है खाने पीने की चीजों में भी। तो सबसे पहले हमें अंदर से ठीक करना है। सबसे अच्छी चीज है बालों की ग्रोथ के लिए सैल्मन फिश है। फैटी फिश जो होती है वो आर्गन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, चिया सीड्स भी बहुत अच्छा है, नट्स है, वॉलनट्स है, स्पिनच है। ये सब हमारे बालों के लिए अगर हम खाएंगे, और फ्रूट्स वगैरह है। देखिए एवोकाडो भी बहुत अच्छा है। तो हम क्या करते कि बाहर पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, इसमें इतने सारे पैसे वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन घर पे ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जो हमारे बालों को, हमारे स्किन को, हमारे हेल्थ को फायदा पहुंचाए। जैसे कि एप्पल है, पोमीग्रेनेट है, बनाना है, और भी बहुत सारी चीजें, ग्रीन वेजीज है। तो ऐसी चीजें खाइए जिससे आपकी स्किन भी हेल्दी हो। ऑयली चीजें, मसाले वाली चीजें से भी प्रॉब्लम होती है। तो रही बात हेयर की, तो फ्रेंड्स ज्यादा केमिकल वाली चीज हेयर पे यूज मत करिए। मैं कभी कंडीशनर यूज नहीं करती हूँ, शैम्पू ही यूज करती हूँ, वो भी मजबूरी है, वरना मैं सोप ही लगाती। कुछ दिनों के लिए तो मैंने शैम्पू यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैं वो एक आता है सोप, शिकाकाई का सोप, वो मैं यूज कर रही थी, क्योंकि इतना मेरा हेयर फॉल हो रहा था। मैं मुंबई आई थी, तो मेरे पानी चेंज होने की वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सही है। तो जब भी आप बाल में ऑयलिंग करते 3-4 दिनों तक मत रखा कीजिए। अगर आप रात में ऑयलिंग कर रहे हैं तो सुबह वॉश कर लीजिए, या 1 घंटे में भी वॉश कर लीजिए, 2 घंटे में भी, क्योंकि 3-4 दिनों तक आप बाल में रखेंगे ऑयल, उससे डस्ट आते हैं, उससे आपके रूट्स और जो होते हैं ना वो वीक होते हैं और झड़ने लगते हैं। तो इसके वजह से ये सब चीज नहीं। और ज्यादा हीट की चीजें भी यूज नहीं करती हूँ। मैंने अभी मंगाया है स्ट्रेटनर ये सब, लेकिन वो मैं बहुत कम यूज करूंगी, मुझे मालूम है। बस मुझे शौक है कि मेरे पास है, ये कभी भी यूज कर लूं। लेकिन मैंने कभी ब्लोअर भी बालों में यूज नहीं किया, वो मजबूरी, अगर ठंडी का वक्त हो तब यूज कर लेती हूँ। लेकिन ब्लोअर वगैरह भी नहीं, ये हीट होते इससे मैंने नहीं। स्ट्रेटनिंग से भी बाल बहुत डैमेज होते हैं, लोगों को लगता नहीं है, लेकिन बाल उससे बिल्कुल जल रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो बहुत डैमेज होता है स्ट्रेटनिंग से भी। तो इसकी वजह से अच्छी चीजें खाइए और ऑयलिंग कीजिए, हमेशा ऑयलिंग कीजिए। ज्यादा केमिकल वाली शैम्पू यूज मत कीजिए, और अच्छे से खाना पीना खाइए। और अभी मैंने एक तेल बनाया था, तो वो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों को तेल बनाने की ये दिखाऊंगी। तो ये इस तेल में है करी पत्ता, करी लीव्स जो आता है वो है, और ऑलिव ऑयल है, और उसके बाद फिर इसमें साउंड कम करेंगे, और ऑलिव ऑयल है इसमें,
और उसके बाद फिर मेथी है, मेथी भी है, और कलौंजी जो आता है वो है इसमें। और फिर मैंने इसमें कैस्टर ऑयल ऊपर से ऐड किया। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। अगर आप ये ऑयल नहीं भी बनाते हैं तो नारियल का तेल अगर आप लगाते हैं, कोकोनट ऑयल, तो उसमें आप जैसे इतना है कोकोनट ऑयल तो थोड़ा सा उसमें कैस्टर ऑयल यूज कर लीजिए। कैस्टर ऑयल भी बालों के लिए बहुत सही है, बहुत अच्छा, उससे हेयर ग्रोथ होते हैं। और मैं जब ठंडी आती है तो बालों में मैं सरसों का तेल लगाती हूँ। बहुत लोग नहीं लगाते लेकिन मैं लगाती हूँ और उससे मुझे कोई नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है। तो जब भी ऑयल लगाइए तो क्या करना है कि थोड़ा सा ऑयल को बिल्कुल हल्का सा वार्म करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसे मैं थोड़ा सा गैस पे चढ़ाती हूँ और हल्का सा इसे बस गर्म कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों पे इससे मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन इससे होता है और उसके बाद हेयर की ग्रोथ होती है। और जब भी आप कॉम्ब यूज करें तो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का सा मैंने इसे वार्म कर लिया है, थोड़ा सा बस गरम करना ऑयल को, और इससे आपको अपने हेड की मसाज करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑयल हो गया है गरम, तो इसे मैं बताती हूँ कि कैसे लगाती हूँ। तो इसे अपने इस पे लेना है, फिंगर्स पे ऐसे, तो इसे बस ऐसे ऐसे आपको अपने स्कैल्प पे लगाना है। तो फ्रेंड्स, डेली रेगुलर आप अपने बालों पे कंघी किया कीजिए, और हो सके तो वो जो वुडन की कॉम्ब आती है ना, लकड़ी वाली, वो यूज करिए, वो हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है और वो यूज करिएगा। और फिर मेरे बाल लंबे थे और भी ज्यादा, मैं अभी कटवाया है मैंने मुंबई आने के बाद, वरना मेरे बाल के थिक भी थे और लंबे भी थे, और अभी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो आप बिल्कुल लेस केमिकल यूज करिए अपने हेयर के लिए। बहुत लोग हेयर मास्क लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, उससे हेयर आपका चमकता तो है, खूबसूरत तो दिखता है, लेकिन वो बिल्कुल पतला रहता है, जैसा कि मैंने देखा है। अगर इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है फ्रेंड्स, बस ऊपर से अच्छा दिखाना और अंदर से वो हेल्दी है ही नहीं, वो अंदर से अच्छा है ही नहीं। तो बस ये सारी चीजें यूज कम कीजिए, केमिकल वाली, और अच्छी चीजें भी खाइए। खाने में एक जरूर शामिल कीजिए, डेली एक तो खाना ही चाहिए, ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। तो बस ये हल्का हल्का गर्म है और मैं इसे अच्छे से बिल्कुल पूरे सर में ऐसे ऐसे करके फिंगर की हेल्प से मसाज कर लेती हूँ। इसे आप अपने रूट्स के अंदर अंदर तक लगाइए, और मैं बस सुबह शैम्पू कर लूंगी। और उसके बाद एक और भी चीज है फ्रेंड्स, आप लोग हमेशा क्या किया कीजिए कि इन ऐसे बाल को लेकर इसे आगे की तरफ करके थोड़ी देर तक नीचे ऐसे झुक जाया करिए, कि ये जो ब्लड सर्कुलेशन सर का होता है ना, वो बढ़े, ये होगा। तो ऐसे करने से भी होता है कि हेयर फॉल थोड़े रुकते, अगर आप हमेशा करेंगे तो। और ज्यादा जोर से बाल मत झाड़ा करिए, गीली बाल भी मत झाड़ा करिए, उससे भी बाल झड़ते हैं। तो अगर ख्याल रखेंगे आप, अगर आप ने सोचा कि बस क्लचर लगाकर मैं छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं होता है। आजकल लड़कियां, मैं भी क्लचर लगा कर 2-2 दिन 3-3 दिन ऐसे ही छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर हम किसी चीज की केयर करेंगे तब वो अच्छा होगा। अगर हम किसी भी चीज को, अगर एक पेड़ को भी हम लोग खरीद कर लाएंगे, उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसके पत्ते सूखे नहीं हटाएंगे, तो वो खराब हो जाएगा। तो किसी भी चीज की केयर करनी पड़ती है, तब जाके वो ज्यादा टाइम तक चलता है और अच्छा रहता है। तो बस यही था जो मैंने आपसे आज शेयर किया है। तो ये ऐसे ही आप जो भी ऑयलिंग करती हैं नारियल तेल, तो उसमें जरूर ऐड कीजिएगा कैस्टर ऑयल, ये बहुत अच्छी चीज है। और कैस्टर ऑयल के साथ अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है, तो ये ठंडी में ज्यादा, ऑलिव ऑयल ज्यादा गर्मी में नहीं लगाने की है, तो ज्यादा ठंडी हो या ठंडी का मौसम हो तो वो लगाइए। और बस यही था कि थोड़ा सा बस हल्का सा उसे गर्म करना है और अच्छे से सर पे मसाज करना, बहुत अच्छे से। और आप अपने बाल भी झाड़ेंगे तो धीरे धीरे, ज्यादा जोर से नहीं कि सारे बाल टूट जाए। और बस यही था। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।